सवाल हो गए, 10 हो गए थे, है ना। 11वां सवाल देखते हैं। 11वें सवाल में बोला है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन है 11, क्या बोला उन्होंने कि बी और सी कितना, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैंने 12 लिख दिया। उसके बाद बोला उन्होंने सी और ए, यानी कि सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर, तीनों बोलो तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये आ गए हमारे दिन आ गए, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 24 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया, 24। इन तीनों का एलसीएम आ गया 24। अब 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 बार कट गया। उसके बाद 8 तिया 24 और 6 चौक 24। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया बी और सी की क्षमता कितनी है, 2 है। सी ए की क्षमता कितनी है, 3 है। और ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4 है, ठीक है ना। अब हमसे बोला क्या उन्होंने, बताओ, बी और कौन सी, ए और बी का मान, ए और बी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये हमसे पूछा है उन्होंने, है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ रख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, सही है ना। तीनों का काम क्षमता कितनी है, 4। इन चारों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी है, 4 है। और हम जानते हैं कितने, बी और सी की, नहीं सॉरी, बी, हाँ सही है, बी और सी की कितनी है, बी और सी की कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, प्लस कितना, ए बराबर 4, यानी कि ए का मान कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया, यानी कि ए की क्षमता 2 आ गई। एक बार और लगा लेते हैं, मैं एक बार और लिख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 4 दे रखा है। अब मुझे किसकी निकालनी पड़ेगी, ए बी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा। किसका दे रखा, बी और सी का दे रखा है, बी और सी का नहीं दे रखा, ए सी का दे रखा है, ए और सी का यानी दोनों का दे रखा है, ए सी का। तो क्या करेंगे, बी का मान निकालना पड़ेगा, और ए सी का मान कितने दे रखा हमें, क्षमता 3 दे रखी है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो बी की क्षमता निकाली तो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब एक बात बताओ, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आ रही है, ए प्लस बी की क्षमता आ गई 2 और 1 3, 3 आ गई ना। अब ये इनकी क्षमता कितनी है, 3 है, काम कितना करना है, 24। तो डिवाइड कर दो, यानी कि 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 अट्ठे 24 दिन, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे कार्य, 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बताया है, x और y एक काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। x ले लिया प्लस y, ठीक है। दोनों ने 30 दिन में कोई कार्य को समाप्त कर दिया, यानी कोई कार्य था 30 दिन में समाप्त कर दिया, लेकिन उन दोनों ने जो है ना 6 दिन तक, कितने दिन तक, 6 दिन तक एक साथ कार्य करा, कार्य किया। जब एक साथ कार्य किया तो 30 में से 6 तो कार्य हो गया होगा, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, 30 में से कितना कार्य हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ ना, तो 1/5 आ गया, यानी कि 5 कार्य हमारा था, कितना कार्य हो गया, 1 कार्य हो गया। 5 कार्य था और 1 कार्य हमारा हो गया कंप्लीट। तो बचा कितना कार्य था बताओ, बचा कार्य कितना, कार्य बच गया बताओ, कितना बच गया, 4 बच गया ना, 4/5 बच गया, यानी कि 5 में से 1 तो कंप्लीट हो गया, तो 5 में से कितना बच गया होगा, 4 कार्य बच गया होगा। ऐसे तो टोटल कितना कार्य बता रहे हैं वो। अब हाँ, एक चीज़ और बताई उन्होंने कि बाई जो है अकेला, बाई अकेला कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। बाई
अकेला कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में करता है उस काम को, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, बाकी जो बचा हुआ काम है वो बाई जो है 32 दिन में करता है इस वाले कार्य को, ऐसा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बाई जो है टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, है ना। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो एक काम कर लो, क्या कर लो, बाई अकेला कुल कार्य बराबर 32 दे रखा है, डिवाइड कर दो बचे हुए कार्य से, 4/5, इसको ऊपर ले गए, कितना हो जाएगा 32 गुणा 5 बटे कितना 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 पंजे 40 दिन, यानी कि 40 दिन लगेंगे बेचारे बाई को उस कार्य को समाप्त करने में। अगर मिलकर कर रहे थे 30 दिन में, ठीक है ना। 13 देखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए बी 8 दिन में करते हैं किसी काम को, ठीक है, बी सी 12 दिन में कर रहे हैं और सी ए 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो ये सेम सवाल है, ठीक है, तो इसको हम नहीं करा रहे, खुद कर लेंगे। 14वां सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है। ए जो है ना, ए कितना भाग खा जाता है, वो 3/4 भाग खा जाता है, कितने दिन में, दिन लिख दो यहाँ पे, 12 दिन में, सही है नहीं। कहने का मतलब ये है कि ए जो है 12 दिन में किसी कार्य का 3/4 भाग खत्म कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो वो ये कह रहे हैं कि यो ए जो है टोटल कार्य कितने दिन में कर देगा, सही है ना। तो एक काम कर लो, बराबर का निशान लगा लो, यहाँ पे क्या मान लो, 1 मान लो, 3 से काट दो, कितनी बार, 4 बार, कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दिन में कर देगा समाप्त, ठीक है ना। तो ए कुल कार्य कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में कर देगा। क्वेश्चन 15 देखेंगे, 15 में बोला है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 11/19, यानी 19 कार्य क्या कुल है, कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं, ठीक है ना। उसी समय में, उतने ही समय में बी और सी, कौन कौन, बी प्लस सी कितना कर देते हैं, 14/19, ठीक है ना, 14/19 समाप्त कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ए बी सी का अनुपात बताइए, ए यहाँ लिख दूँ मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे, अब ये जो कार्य है ना, ये वाला हमारा, ये क्या कुल कार्य तो है, कुल कार्य है, पता नहीं समय कितना है, लेकिन कुल कार्य उतने ही समय में 11 दिन में कर देते हैं, कौन, ए बी। 19 कार्य में से उतने ही समय में बी सी कर देते हैं, कितने दिन में, 14 कार्य कर देते हैं उतने ही दिन में। तो एक बात बताओ, क्या करेंगे अब, हाँ एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कार्य होगा ना, ये तो 19 क्या है, कुल कार्य है, और तीनों का कार्य होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा मान सकते हैं ना हम। तो एक काम ना कर सकते हम, यहाँ पे बी सी का मान रख दो, तो ये वाला कार्य माना जाएगा ना इनके द्वारा करा हुआ। ए बी का कार्य 11 हो गया, पता नहीं कितने समय में करा, बी सी का कार्य कितने हो गया, 14 हो गया, ये टोटल कार्य में से हुआ इतना इतना उतने ही समय में। अब भैया हमने क्या करा, यहाँ पे बी सी का मान रख दिया, बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी सी का मान कितना है, 14, तो 14 रख दिया बराबर 19। तो ए का मान कितना आ गया, बताना जरा मेरे, कितना है बताओ, 5 आ गया, 5 4 9, 5 काम किसका हो गया, ए का हो गया। फिर वही कंडीशन लगा लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19। ए बी का दे रखा उन्होंने कितना, 11, प्लस सी का निकाल लो 19, तो सी बराबर कितना
19 माइनस 11, तो सी बराबर कितना आ गया बताओ? है कितना आ गया? 8 आ गया ना, तो क्या हो गया? 8। अब एक बार बताओ, हमारे पास सी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया, बी का निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन 3 कंडीशन लग गई। ए का मान कितना था? 5, प्लस बी का मान निकालना है, सी का मान कितना? 8, बराबर कितना दे रखा था उन्होंने? 19। सही है, तो क्या करेंगे? 8 5 13, बी बराबर 19 माइनस 13, यानी बी का मान कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे? ए का मान कितना? 5 अनुपात बी का मान कितना? 6 अनुपात सी का मान कितना? 8। ये हमारा इनका अनुपात आ गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या बोला 16 में? ए बी कौन कौन मिल रहे हैं? ए और बी 4 सही 1/2 घंटे में। ठीक है नहीं, घंटे दे रखा है नहीं, समय। और बी प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं? 3 घंटे में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 सही 1/4 घंटे में कर रहे हैं। तो एक काम कर लो, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, ये 3 जाएगा, यानी 1 मान सकते हैं यहाँ पे, 9/4। तो एक काम कर लो, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। ठीक है, नीचे वालों को छोड़ के ऊपर वालों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 9 आएगा। दुगना भी ले सकते हैं एलसीएम, तो हम 27 भी ले सकते हैं, है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे जो ना 9 ना लेकर है, हम क्या ले रहे हैं? 27 ले रहे हैं। 27 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पॉइंटों में नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आ गया, ठीक है, कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, अब इनकी निकाल लो क्षमता। कैसे निकालेंगे? देखो, ए बी की निकालो, ए प्लस बी की निकालेंगे तो कितना आएगा? यह निकाल देते हैं, ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो टोटल कार्य कितना हमारा? 27। कितने से डिवाइड करना? 9/2 से। 9/2 से ऊपर पहुंच जाएगा, या 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 6 आ गई। बात समझ में ना है? उसके बाद किसकी निकालनी है? बी सी की निकालनी है, बी प्लस सी। टोटल कार्य कितना? 27, डिवाइड कितने से करना है? 3 से, तो 3 नाम 27, यानी कि 9 आ गई। और फिर निकालना मैं सी प्लस ए की क्षमता, तो कितना दे रखा है इसका? 9/4, यानी कि 27 को डिवाइड कर देंगे 9/4 से, तो 9 तिया 27, है ना, और 3 चौक 12। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए, हाँ, सी और ए की क्षमता कितनी आ गई? 12 आ गई। बी सी की क्षमता कितनी आ गई? 9 आ गई। और ए बी की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। अब एक बताओ, इसमें सब डबल डबल है ना, तो एक काम कर सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी कर सकते हैं ना। टोटल को जोड़ लो, कितना हो गया? हाँ, है 27 हो गया ना। कितना हो गया? 27। अब 2 से कर दो डिवाइड इसे। ठीक है ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27/2, यानी कि हमारी क्षमता आ गई इनकी। ठीक है, तीनों की क्षमता ये आ गई। कुल काम कितना हमारे पास? 27 है, तो निकाल लो भैया। 27 डिवाइड कर दो कितने से? 27/2 से, तो 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 27 गुणा 2/27। 27 से 27 कैंसिल, 2 घंटे, घंटे ना, तीनों मिलकर 2 घंटे में समाप्त कर देंगे कार्य को। ठीक है, 17 देखो, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी 15 दिन में समाप्त करते हैं, और ए और सी, यानी कि सी और ए जो है वो 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी ए बी सी को एक साथ मिला दिया जाए या काम पर लगा दिया जाए, तो
तो उस कार्य को वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये 13 के तरह सवाल है। ठीक है ना, 13 या फिर 17 बात एक ही है ना। तो 18 देखेंगे फिर सवाल हम। 18 में क्या कहा है, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेला काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ए काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ए काम कर रहा था 4 दिन में, ठीक है, और बी काम कर रहा था कितने दिन में, 16 दिन में, अधिक में कर रहा था। अगर वो ए प्लस बी दोनों एक्स दिन में काम कर रहे थे, मान लिया हमने कि माना ए और बी एक्स दिन में काम कर रहे थे, तो ए जो था कितने दिन अधिक लग रहे थे, इसको 4 दिन अधिक लग रहे थे, और बी को कितने दिन लग रहे अधिक, 16 अधिक दिन लग रहे थे, है ना। दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो भैया हमें पता नहीं दे रहा खाना नहीं उन्होंने क्या चीज़ है निकालना में। फिलहाल में तो समझेंगे कि ए बी का जो काम था कितने दिन में कर रहे हैं, वो एक्स दिन में कर रहे हैं। ए जो कर रहा था उनसे 4 दिन अधिक ले रहा था, यानी कि एक्स प्लस 4 दिन लगेंगे तब जाकर काम समाप्त होगा। बी जो है उस काम से 16 दिन अधिक ले रहा था उस काम को समाप्त करने के, तो ये समय हो गया। अब एक काम करते हैं, एक सूत्र लगा दो इसमें, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा कितना, 16, ठीक है ना। या फिर एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणा 16 कर लेंगे, यानी कि इसका कितना आएगा 2 और इसका कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8 दिन बोल रहा ना, दिन 8 दिन लगेंगे, ठीक है, दोनों को काम करने में एक साथ। अगर इसका पूछन लगा ए को कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ क्या कर दोगे, 8 रख दोगे, प्लस 4 कितना हो गया, 8 4 12, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रख दिया 8 हमने, प्लस कितना 16, कितना हो गया भाई 24 दिन, ठीक है। बी अकेला करेगा तो 24 दिन में करेगा, ए करेगा तो 12 दिन में करेगा, और ए भी मिलकर करेंगे तो 8 दिन में करेंगे, ठीक है। 8 दिन से देखो ज़्यादा हो रहा है ना 4, तो 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं इसको, लेकिन दोनों से मिलकर करेंगे तो बी को 24 दिन लग रहे थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 मानो, क्वेश्चन नंबर 19 सेम है, ठीक है, कर ले तुमने, हो गया। 20 देखो, वो कह रहा है ए एक काम को, ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गए हमारे दिन। अब इन दोनों का ले लिया एलसीएम, तो कितना हो गया, 40 एलसीएम हो गया। एलसीएम बोले तो कुल कार्य 20 से काटेंगे, क्षमता आ गई कितनी, 2, और इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 बार कट गया, यानी कि आ गई हमारी क्षमता। अगर हम ए प्लस बी की क्षमता निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो गया। अब हमसे एक बात कह रखी है उन्होंने, क्या, वो कह रहे हैं कि 5 दिन तक लगातार काम करते हैं दोनों, है ना, 5 दिन दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। तो कितना कार्य कर दिया होगा उन्होंने भाई, 5 गुणा 3, क्षमता 3 है ना, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 15 कार्य कर दिया उन्होंने समाप्त। कितने में से कर दिया 15, बताओ, 40 में से कितना समाप्त कर दिया, 15 का समाप्त कर दिया, तो कितना बच गया, 35 25, है ना। तो कितना आ गया, 25 कार्य बच गया। तो 25 कार्य जो बचा, कितने में का बचा, वो कुल कार्य का तो बचा, तो कितना हो गया ये 40, इससे काट दो, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन हो गए।